नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आभास जैन और आप सभी का स्वागत है DDWS पॉडकास्ट सीरीज़ के आज इस नए एपिसोड में। ये पॉडकास्ट सीरीज़ हमने इसीलिए लॉन्च की है जिससे स्वच्छता का जो संदेश है वो जन जन तक आम भाषा में और सरल भाषा में हम पहुंचा सकें। आज हम बात करेंगे SSG यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में। एक ऐसा नेशनल रूरल सर्वे जो ये बता पाएगा कि कौन सा ग्रामीण जिला और राज्य कितना स्वच्छ है। इस सर्वे के अधीन गांवों में साफ सफाई और स्वच्छता को अलग अलग पैमानों पर नापा जाएगा। इसका मकसद है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में जो जो काम हुए हैं उसका आंकलन किया जा सके। सर्वे में देखा जाएगा कि ODF प्लस मॉडल गांव, स्कूल, आंगनवाड़ी, हाट बाजार, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और SLWM यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स का हाल कैसा है। यह सर्वे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी कि DDWS द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विकास दुबे जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल यानी कि DDG हैं DDWS में और SSG 2025 का संचालन नेशनल लेवल पर कर रहे हैं। मैं सर का स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट सीरीज में। आइए समझते हैं SSG क्या है, कैसे होता है और आप जैसे ग्रामीण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं इसमें किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एकदम सरल शब्दों में सबसे पहले हमें बताएं कि SSG 2025 क्या है। थैंक यू आभास। SSG 2025 यानी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सर्वे है जिसमें गांवों की सफाई, शौचालय उपयोग, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता की व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। इस सर्वे से हर ग्रामीण जिला और राज्य का परफॉर्मेंस का पता चलता है, जिससे उन ग्रामीण जिलों और राज्य को की रैंकिंग भी दी जाती है। यह सर्वे एक शीशे की तरह है जो दिखता है कि हमारे गांव ने क्या बेहतर किया और क्या सुधार की ज़रूरत है। इस सर्वे का भौगोलिक कवरेज 34 राज्य और यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें 760 ग्रामीण जिलों में ये कवरेज सर्वे चल रहा है। SSD 2025 का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। राज्य और जिलों का रैंकिंग राज्य द्वारा उनके परफॉर्मेंस पे आधार पे करना और प्रमुख हमारा जो SBM चरण 2.0 में मापदंडों पर जिलों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, प्रगति रहा है, उसका करना। फीडबैक के माध्यम से नागरिक और प्रत्यक्ष अवकलन में भी हम लोग उसको पूछेंगे। ये पहला हमारा उद्देश्य है इस SSG सर्वे के लिए। और दूसरा इसका उल्लेख हमारा इस सर्वे का उद्देश्य है कि SBM पे राज्य और जिलों को में भीतर उनका प्रदर्शन की तुलना भी करना कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है और सर्वेक्षण के माध्यम से स्वच्छता की प्रगति का पता लगाना। ये 3 हमारा मेन उद्देश्य है इस सर्वे में कवर करने के लिए। ओके सर, सो अब अगला प्रश्न है, ये सर्वेक्षण आवश्यक क्यों है? ये सर्वे इसलिए आवश्यक है ताकि सफाई के क्षेत्र में लगातार सुधार हो सके। जैसे हम हर साल फसल का अंदाजा लगाते हैं, वैसे ही SSG हमें सैनिटेशन की स्थिति बताता है। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार की योजनाएं जमीन पर कैसे काम कर रही हैं। हर जिला दूसरे से प्रेरणा ले सकता है और बेहतर करने की कोशिश करता है। यह एक हेल्दी कंपटीशन है, पर असली जीत तो गांव की होती है जहां सफाई बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है सर। SSG 2025 में क्या क्या देखा जाता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी अब जनता इसमें जानना चाहेगी। SSG 2025 में 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, एक जो सर्विस लेवल प्रोग्रेस हम लोग देखते हैं, जैसे कि शौचालय का कवरेज कैसा है, कचरा प्रबंधन का व्यवस्था कैसा है, ग्रे वाटर का निकास कैसा है, ये उस पर्टिकुलर विलेज का वो देखते हैं। दूसरा, हम लोग ये सर्विस लेवल परफॉर्मेंस हम लोग डेस्कटॉप वेरिफिकेशन के थ्रू कराते हैं। और दूसरा है हमारा फील्ड ऑब्जर्वेशन है, जिसमें फील्ड सर्वेयर्स जाते, ग्राउंड टीम जाते घरों में, सार्वजनिक स्थानों में जैसे स्कूल, मार्केट,
PHCs में जाकर देखते हैं कि सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था कैसी है उनमें। तीसरा है, हम लोग एक प्लांट फंक्शनैलिटी देखते हैं, जैसे हमारे पास गोवर्धन प्लांट है, जो FSMU है, PWMU है, इनकी कार्यशीलता क्या चल रही है, रिकॉर्ड है या नहीं है, ये सब के हम लोग करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस बार हम लोगों ने सिटीजन फीडबैक लिया है और आम लोगों से पूछा जाता है कि उनका साफ सफाई और स्वच्छता स्तर पे अनुभव कैसा रहा है, क्या उन्हें सुधार महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये हमारा 4 इसमें बेसिक हम कवरेज में है हमारा इस बार का। ओके सर, ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पे हम गांव का पूरा आंकलन कर रहे हैं। अब सर आप ये बताइए कि इसमें किन किन व्यक्तियों का और किन किन ग्रुप्स का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है? SSG जो है वो सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स या टीम का काम नहीं है। ओके। इसमें हर नागरिक का योगदान बहुत जरूरी है। घर का मुखिया जो अपने घर और आसपास साफ रखता है, महिला समूह जो है जो दूसरे महिलाओं को जागरूक करती हैं, बच्चे जो स्कूल में सीखकर घर में बताते हैं, ग्राम पंचायत हमारे हैं जो योजनाएं बनाती हैं, साफ सफाई कर्मचारी जो हैं वो ग्राउंड पर सफाई करते हैं, और जो हमारे यूथ हैं जो रैली, पोस्टर और IAC का काम करते हैं। इस पूरे सर्वे में पार्टिसिपेशन इन सभी लोगों का है। ओके। इसमें सर आपने एक बात बताई, जो आखिरी कंपोनेंट था वो था सिटीजन फीडबैक। उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से लिया जाता है? सिटीजन फीडबैक 2 तरीकों से लिया जाता है। एक हमने मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। ऐप बहुत ही सिंपल और सवाल साफ होते हैं उसमें। और दूसरा है, हमारी सर्वे टीम भी जाती है और वहाँ पे सर्वे टीम गांव में आकर लोगों से बातचीत करती है, जैसे कि क्या सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, क्या गलियाँ साफ रहती हैं, क्या प्लास्टिक और गीला कचरा अलग किया जाता है, पिछले कुछ सालों में क्या सुधार दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये सब हम लोग जाके हमारे सर्वे टीम पूछती है। दोनों तरीकों से फीडबैक होता है और इससे हम लोग सिटीजनशिप को दोनों को मिला के सिटीजनशिप फीडबैक से हम लोग रैंकिंग करेंगे। ओके। तो आप हमें ये बताइए कि अगर कोई भी जिला SSG में अच्छी रैंकिंग लाता है तो फिर क्या होता है? अगर आपका जिला रैंकिंग में आगे आता है तो सरकार द्वारा उसको सम्मानित किया जाएगा और ये भी जिला का जो नाम है न्यूज़ में आता है, और इससे आपका मेन है कि ये जिला का गर्व बढ़ता है और लोग और जागरूक बनते हैं और वो जिला एक रोल मॉडल की तरह बाकी जिलाओं के लिए भी काम आ सकता है। बिल्कुल। सर, जो हमारा इस पॉडकास्ट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं उसी से रिलेटेड अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि गांव में लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक कैसे किया जाए कि SSG आ रहा है और अब उनकी भागीदारी इसमें आवश्यक है? हाँ, गांव में ये जो हमारे ग्राम सभा में सभी को बताना चाहिए SSG आ रहा है। बिल्कुल। स्कूल में बच्चों के साथ ड्राइंग, जो स्लोगन या रैली करनी चाहिए, नुक्कड़ नाटक या वॉल पेंटिंग से संदेश पहुंचाए, महिला मंडल और युवा समूह के साथ सफाई अभियान करें, गांव में सभी वर्ग जैसे SC, ST, बस्ती, माइनॉरिटी, हर वर्ग के लोगों को शामिल करना चाहिए। सफाई सबका अधिकार है। एकता का अर्थ है सभी मिलकर एक गोल के साथ काम करें, किसी एक पर बोझ न बने, हर घर तक संदेश पहुंचाए, स्वच्छता हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, इसमें जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे से आगे होकर इसमें आप सहयोग प्रदान करें। सर, अगला जो प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि घर पर क्या क्या ध्यान एक किसी गांव वाले को या किसी कम्युनिटी को देना चाहिए घर के लेवल पे? हाँ, इसमें जैसे शौचालय का नित्य उपयोग करें वो लोग, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी उपलब्ध हो, कचरा अलग अलग डिब्बों में जमा करें, गीला और सूखा दोनों अलग होना चाहिए, नाली या गटर को बंद न रखें, घर के बाहर सफाई बनाए रखें और बच्चों को भी सफाई के मायने समझाएं। ये तो हुई घर की बात सर। अब हम अगले लेवल पे चलें तो सार्वजनिक जगह जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे किस बात का हमें ध्यान रखना है?
जो ये एसएसजी टीम हमारी जाएगी, वो स्कूल में जाएगी, वो आंगनवाड़ी में जाएगी, वो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएगी, हाट बाजार में जाएगी, और सामुदायिक स्थानों की भी जांच करती है। इनमें देखा जाता है कि टॉयलेट क्या फंक्शनल है या नहीं, वहां पे डस्टबिन है या नहीं, क्या हैंड वॉशिंग की सुविधाएं हैं, सफाई कर्मचारी है या नहीं, यदि है, ये जगह है तो स्वच्छ है, तो जिलों की रेटिंग अच्छी मिलेगी उन्हें। ओके। अब सर, अब थोड़ा सा अगर उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट देखा जाए तो हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे गोवर्धन, फीकल स्लज मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, इनके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। और ये हम जानना चाहें कि गांव वालों का इसमें, किसी गांव का इसमें क्या क्या रोल है। देखिए, जो गोवर्धन प्लांट में गोबर से गैस और खाद बनाई जाती है, बिल्कुल, और एफएसएम में शौचालय का वेस्ट सेफ तरीके से प्रोसेस होता है। पीडब्ल्यूएमयू में प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अगर ये प्लांट्स आपके गांव में है तो उनको सही काम होना चाहिए, लोग उनका उपयोग करें, कंपोस्ट या गैस का इस्तेमाल हो। आप इन यूनिट को साफ और एक्टिव बनाए रखकर एसएसजी में अपना योगदान दे सकते हैं। और उसी तरीके से सर, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जहाँ पे काफ़ी जगह देखा गया है कि कॉलोनियों में बाहर कभी कभार हमें पानी स्थिर, स्टैग्नेंट वाटर जिसे कहते हैं, वो काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो उसके लिए, उसको देखते वक्त क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है सर? देखिए, जो ग्रे वाटर का मतलब है कि कपड़े धोने, हाथ धोने, बर्तन धोने का पानी है। अगर इस पानी को सही से बहाया ना जाए तो ये कीचड़, मच्छर और गंदगी का कारण बन सकता है। इसलिए पानी का निकास की व्यवस्था होना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में। सोक पिट, नाली या प्लांटेशन बेड का इस्तेमाल हो। पानी का पुनः उपयोग भी किया जा सकता है, जैसे पौधों को पानी देना और किचन गार्डन बनाना। इससे ये ग्रे वाटर हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सर ने। जैसे पानी आपका घरों से निकल रहा है, बहने के बजाय उसको आप ज़मीन में डाल दें, तो ये एक वहीं के वहीं पानी का मैनेजमेंट ग्रे वाटर का वहीं हो जाता है। सर, अभी कुछ समय पहले हमारी एक मीटिंग हो रही थी जिसमें हमारे एडिशनल सेक्रेटरी सर हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि लास्ट 10 सालों में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बहुत अच्छे काम किए गए हैं। अगर इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो वो सर्वे का जो रिकॉर्ड है अगले 10 सालों तक, अगली कुछ डेकेड्स तक वो गलत दर्ज हो जाएगा। तो अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ जानना चाह रहा हूं कि एसएसजी के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए, क्या चीज़ है जिनका हम ध्यान रखें जिससे कि सही मैपिंग हो सके। जो सर्वे टीम जो गांव में जाएगी, उस सर्वे टीम को गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, दिखावा करना सिर्फ उनके आने पे नहीं होनी चाहिए, और सार्वजनिक जगह को टेम्पररी साफ करना, कचरा जलाना या छुपाना नहीं करना चाहिए। एसएसजी का असली मकसद जो हमारा है वो सस्टेनेबल स्वच्छता है। अरे बहुत अच्छा टर्म है। मतलब हमेशा की सफाई, ना कि एक दिन का मेकअप। तो इसी को हम लोग देखने हमारे सर्वे टीम गांव में जाएगी और डेटा कलेक्ट करेगी। इसी में हम लोग का ये है कि जो गांव में हमारे लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। सर ने बहुत अच्छी बात कही, सस्टेनेबल स्वच्छता और एक दिन का मेकअप नहीं। देखिए, एकदम मॉडर्न लैंग्वेज में सर ने आपको ये जो मैसेज दिया है, यही चीज़ें थी सर जो हम आपसे जानना चाहते थे। और लास्ट में मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, एसएसजी की जो टीम आएगी आपके गांव में तो उनका सहयोग करें, उनकी जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनका करेक्टली, ऑनेस्टली आंसर करें और एसएसजी 2025 में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार।